एवरीवन, आज हम इस वीडियो में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को लागू हुआ उसके बारे में देखेंगे कि यूसीसी क्या था, क्यों ये इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसने इतना हाइप पकड़ी। यूसीसी है क्या, बेसिकली ये क्या कहना चाहता है। तो यूसीसी का मतलब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म कोड लेकर आना। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ को यूनिफॉर्म तरीक़े से लेके आना जो सभी के ऊपर क्या हो, सेम एप्लीकेबल हो। अब क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर क्या है, फैमिली लॉ हैं वो सभी के पर्टिकुलर रिलीजन के अलग अलग है। लाइक हिंदू का हिंदू लॉ है, मुस्लिम का मुस्लिम लॉ है, पारसी का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है। तो सभी के फैमिली लॉज क्या हैं, अलग है। तो अलग अलग होने के कारण सभी के अंदर क्या होती है, अलग अलग सर्टेनिटी नहीं है। मतलब कि एक तरह से हम जो सिविल लॉ को लेकर बोल सकते हैं तो सर्टेनिटी नहीं है इंडिया के अंदर। तो उस चीज़ को ख़त्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए उत्तराखंड सरकार ने। ये फर्स्ट स्टेप लिया जो यूसीसी को लेकर आए हैं अपने स्टेट के अंदर। इसका मतलब है कि अब क्या होगा, जितने भी रिलीजन उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं उनके ऊपर सेम ही लॉ एप्लीकेबल होगा रिलेटेड टू मैरिज, रिलेटेड टू डाइवोर्स, किस तरह से उनको प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करना है। क्योंकि सभी के प्रोसीजर अलग थे तो सभी के क्या होते थे, राइट्स वायलेट हो रहे थे, इतनी जल्दी जस्टिस नहीं मिल रही थी क्योंकि अलग अलग लॉज होने के कारण। तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई उत्तराखंड सरकार। अब जो ये हमारा बिल था, स्टेट लेजिस्लेचर ने फरवरी 2024 को पास कर दिया एंड प्रेसिडेंट ने मार्च 12 को 2024 को इसको अपनी मंजूरी दे दी। अब यूसीसी का मतलब आप सभी को पता चल गया कि एक सिविल लॉ जो कि फैमिली से रिलेटेड है उनको एक यूनिफॉर्म लेकर आना। कि यूनिफॉर्म मतलब कि सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन सभी के ऊपर क्या होगा, सेम एप्लीकेबल होगा। अब गोवा क्या था, हमारा फर्स्ट कंट्री है जिसने, फर्स्ट स्टेट है सॉरी, जिसने क्या करा है, यूसीसी को लागू किया हुआ है, जहाँ पर यूसीसी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। बट हम उत्तराखंड को क्यों फर्स्ट स्टेट बोल रहे हैं? हम उत्तराखंड को इसलिए फर्स्ट स्टेट बोल रहे हैं क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है, जो हमारी उत्तराखंड स्टेट है वो फर्स्ट बनी है जिसने यूसीसी को लागू किया। गोवा में इंडिपेंडेंस से पहले ही जो पुर्तगालीज थे वो सिविल कोड लेकर आए, वो वहाँ पर पहले से ही यूसीसी चलता था, उन्होंने उसको वैसे ही रहने दिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लेकर आए। इवन आफ्टर द उसके जब उसको लिबर्टी मिली तब भी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया गोवा के अंदर। ठीक है, तो गोवा के अंदर जो यूसीसी था वो पहले से ही है, इंडिपेंडेंस से पहले से है। तो इसलिए हम उत्तराखंड को फर्स्ट स्टेट बोल रहे हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस बोलेंगे वो भी हम। ठीक है, तो जो यूसीसी था वो क्या गवर्न कर रहा है, क्या रेगुलेट कर रहा है, कौन कौन से लॉ लेकर आया, किन चीज़ों से रिलेटेड लॉ लेकर आया। वो मैरिज से रिलेटेड लॉ लेकर आया, अडॉप्शन से रिलेटेड, विल से रिलेटेड, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो कि आज की सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा, जिसने एक टॉपिक है, मतलब जिसने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी हुई है कि क्या है लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, तो आज हम वो भी देखेंगे इस वीडियो में। अब जो उत्तराखंड सरकार थी उसने, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया, लॉन्च कर दी। यूसीसी लाने के साथ साथ एक ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च किया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब क्या होता था, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या बहुत लेंथी था पहले। ठीक है, अब सभी अलग अलग स्टेट के अंदर और सभी स्टेट में तो वैसा ही चलेगा ना प्रोसीजर, बट उत्तराखंड में ही चेंज हुआ है। तो जो हमारा मैरिज का ऐसा प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का वो बहुत लेंथी है। तो किसी को इमीडिएट रजिस्ट्रेशन चाहिए तो पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया, एक ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं मैरिज से रिलेटेड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उत्तराखंड सरकार ने किस तरह से, किस बेस पर यूसीसी को लागू कर दिया, किस स्टेट के पास पावर कहाँ से आई। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा 7th शेड्यूल है वो पावर देता है स्टेट को कि वो फैमिली लॉ से रिलेटेड क्या लॉ बना सकती है। तो 7th शेड्यूल क्या बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सेंटर और स्टेट के पास, दोनों के पास पावर है कि वो फैमिली लॉ से रिलेटेड कोई भी लॉ अपनी स्टेट में लागू कर सकती है। इसलिए जो उत्तराखंड सरकार है वो यूसीसी को लाने में सक्षम हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आएगा कि क्या जो यूसीसी है उत्तराखंड में सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, यूसीसी सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, सिर्फ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको छोड़कर। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ऊपर यूसीसी लागू नहीं होगा। अब क्या मेजर चेंजेस लेकर आया यूसीसी। सबसे पहले हम इनहेरिटेंस को लेकर चेंजेस देखेंगे। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी को एक्वायर करना
आफ्टर द डेथ। ठीक है, अब फैमिली है, फैमिली में करता की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरेंट करेगा, कौन एक्वायर करेगा, उस चीज़ से रिलेटेड क्या चेंजेस आए। अब 2005 के बाद आप सभी को पता होगा कि डॉटर को भी इक्वल राइट मिल गया प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करने में। जो डॉटर थी वो भी क्या बन गई, इक्वली को पार्टनर बन गई, किसके, सन के इक्वली। ठीक है, जैसे सन हमारा को पार्टनर था वैसे ही अब डॉटर भी 2005 के बाद से को पार्टनर कंसीडर की जाती है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या कर दिया, इनहेरिटेंस का राइट सन को और डॉटर को इक्वली दिया। एंड पहले क्या था, जो क्लास 1 ईयर्स अलग थे, क्लास 2 ईयर्स अलग थे। अगर आपने सक्सेशन एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो फादर थे, फादर हमारे क्लास 2 में आते हैं। ठीक है, क्लास 2 के ईयर्स में आते हैं। तो अगर प्रॉपर्टी अगर डिवाइड होती है, इनहेरेंट होती करते हैं जो पर्सन्स, तो सबसे पहले क्लास 1 के ईयर्स को प्रॉपर्टी मिलती है। अगर उनमें से बच जाती है प्रॉपर्टी, तब जाके क्लास 2 के मेंबर्स की टर्न आती है। तो यहाँ पर क्या किया, जो फादर थे, फादर को, मदर को, सन को, डॉटर को, वाइफ को, सभी को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट इक्वली दे दिया। फादर को भी बोला गया कि फादर भी क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को इक्वली इनहेरिट करेंगे, जैसे मदर, वाइफ, सन, डॉटर करते थे। ठीक है, अब एक चीज़ बोली गई कि जो चाइल्ड होते थे, लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप से जो भी चाइल्ड हुए उनको क्या लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा एक तो, एंड वो भी अपने मदर की और फादर की प्रॉपर्टी को इक्वली इनहेरेंट कर सकते हैं, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो। तो ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड चेंजेस आए। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे डिवोर्स से रिलेटेड क्या चेंजेस आए। अब जो उत्तराखंड सरकार है उसने कहा कि जो हस्बैंड और वाइफ म्यूचुअल डिवोर्स अगर फाइल कर रहे हैं तो दोनों को क्या सेम ग्राउंड्स पर ही, सेम कॉजेज, कारण सेम बताने पड़ेंगे, तभी आप डिवोर्स को फाइल कर सकते हो। आपका एक बार कोर्ट ने क्या डिवोर्स आपको ग्रांट कर दिया तो आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जैसे आप मैरिज को रजिस्टर करवाएंगे वैसे ही आपका डिवोर्स भी रजिस्टर होगा। और कंप्लीट बैन कर दिया उत्तराखंड सरकार ने ट्रिपल तलाक को। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका मैरिज से रिलेटेड क्या चेंजेस आए। मैरिज में सबसे पहले क्या था, हिंदू लॉ के अंदर जो एज बताई हुई थी मैरिज की, वो क्या थी, सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एज बताई हुई है, जो 21 साल लड़के की होगी और 18 साल लड़की की होगी। बट जो मुस्लिम लॉ था, मुस्लिम लॉ में जो एज ऑफ मैरिज है वो बोला गया एज ऑफ प्यूबर्टी। जो प्यूबर्टी की एज है मतलब कि 15 साल मैरिज की एज बताई। तो वहाँ पर क्लैश आ जाती है कि एक मतलब कि एक सेंट्रल लॉ था, हमारे सेंट्रल लॉ है हमारे पास चाइल्ड मैरिज अबॉलिशन एक्ट, उसमें क्या हो रहा था, चाइल्ड की मैरिज को अबॉलिश किया गया है। तो किस तरह से मुस्लिम के अंदर क्या मैरिज को प्रोहिबिट नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मुस्लिम क्या कर रहा है, 15 साल की मैरिज को अलाउ कर रहा है कि प्यूबर्टी की एज में मैरिज अलाउ हो रही है। तो वहाँ पर चाइल्ड मैरिज हो रही है, क्योंकि 18 से कम तो क्या होते हैं, चाइल्ड कंसीडर किए जाते हैं। तो यूसीसी क्या करके आया, यूसीसी ने क्या किया, एज को 18 साल कर दिया लड़की की एंड 21 साल कर दिया लड़के की, एंड कंप्लीट बैन किया पॉलीगैमी के ऊपर। पॉलीगैमी का मतलब एक से ज़्यादा शादी। अब मुस्लिम के अंदर क्या था, मैरिज एक हस्बैंड है वो 4 शादी कर सकता है, बट उत्तराखंड सरकार ने उस पर कम्प्लीटली बैन किया और बोला कि सिर्फ हम एक ही मैरिज कर सकते हैं, पॉलीगैमी मैरिज को कम्प्लीटली बैन कर दिया। और इसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लेकर आने के साथ साथ उन्होंने क्या चेंजेस लाए मैरिज के अंदर, उन्होंने बोला मुस्लिम मैरिज के अंदर आपने देखा होगा एक इद्दत का टाइम पीरियड चलता था, एक निकाह हलाला के बारे में सुना होगा। इद्दत बेसिकली बोलते हैं अगर मुस्लिम वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही है या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको इद्दत के टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता था। अब इद्दत का टाइम पीरियड 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था, या अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग टाइम पीरियड चलता था, तो जो बेसिकली 3 मंथ है वो। ठीक है, तो वो इद्दत के टाइम पीरियड में जाएगी तब जाकर वो उसके बाद ही वो सेकंड मैरिज परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के साथ साथ, यूसीसी लाने के साथ साथ इद्दत को भी एबॉलिश कर दिया। और निकाह हलाला को, निकाह हलाला में क्या होता था कि अगर एक मुस्लिम हस्बैंड है और मुस्लिम वाइफ, हस्बैंड वाइफ है, तो अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वो उसी मतलब हस्बैंड से क्या करना चाहती है, दोबारा से मैरिज परफॉर्म करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले किसी और मुस्लिम
पर्सन से मैरिज को परफॉर्म करके उससे डाइवोर्स लेगी, देन वो अपने पहले वाले हस्बैंड से दोबारा से मैरिज को परफॉर्म कर सकती है। तो इस वाले प्रोविज़न को निकाह हलाला बोलते थे। तो इस चीज़ को भी उत्तराखंड सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया एंड बोला कि आप ऐसा नहीं होगा। अगर मैरिज करी है तो उसको रजिस्टर करवाओ, डिवोर्स लिया है तो डिवोर्स को रजिस्टर करवाओ, इद्दत के टाइम पीरियड से नहीं गुजरना पड़ेगा आपको। अगर आप दोबारा से रिलेशन में आना चाहते हो, दोबारा से मैरिज परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो आप दोबारा से मैरिज परफॉर्म करके उसको दोबारा से रजिस्टर करवा लो। और मैरिज के रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी बोला गया, मैरिज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको 6 महीने के अंदर। और मैरिज कब से लेकर कब तक वाली मैरिज को बोला गया कि जितनी भी मैरिज 2010 के बाद हुई है सभी को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड देखेंगे कि क्या चेंजेस लेकर आए और क्या प्रोविजंस लेकर आए। उत्तराखंड सरकार ने बोला कि यूसीसी लाने के साथ साथ उन्होंने बोला कि अगर कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, उनकी एज पहले तो क्या होनी चाहिए, 18 और 21, 18 लड़की की और 21 लड़के की होनी चाहिए। पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए। एंड अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं एक लड़का लड़की, तो उनको अपनी रिलेशनशिप को एज अ सेल्फ डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब अगर वो उत्तराखंड में रह रहे हैं तो वहाँ के रजिस्ट्रार के पास करवाएंगे रजिस्टर। अगर वो किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो वहाँ की स्टेट के रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर करवाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, अगर किसी के पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, वहाँ का रेजिडेंस है, ठीक है, तो उसको, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो उसको अपनी जो रिलेशनशिप है उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। अब बोला कि जो चाइल्ड होते हैं लिव इन रिलेशनशिप से उनका क्या स्टेटस होगा, तो कहते हैं कि वो अपने मदर या फादर की दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरेंट कर सकता है और उसके चाइल्ड के पास मेंटेनेंस का राइट भी इक्वली होगा। वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकता है अपने फादर से भी मदर से भी, ठीक है। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को क्या टर्मिनेट करना है तो उस चीज़ का भी उनको डिक्लेरेशन करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। अगर कोई डिक्लेरेशन करवाने में डिले कर देता है, इवन अ सिंगल मंथ का भी कोई डिले करता है, तो उसको 3 महीने की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ 10,000 का फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों कोर्ट अवॉर्ड कर देगा दोनों को, या पनिशमेंट और फाइन दोनों ही उसको करना पड़ेगा। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो 3 महीने की सज़ा, 25,000 रुपये फाइन, या फिर दोनों, ठीक है। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी जो लॉज थे वो स्ट्रॉन्ग किए गए एंड उनका स्टेटस बताया, चाइल्ड का स्टेटस बेसिकली बताया कि जो चाइल्ड होंगे वो लेजिटिमेट कंसीडर किए जाएंगे जो लिव इन रिलेशनशिप से हुए हैं। एंड विल को लेकर क्या प्रोविजन हुए, पहले क्या था, हिंदू लॉ के अंदर हम विल फुली बना सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर फुल विल बना सकते हैं अपनी होल प्रॉपर्टी की। बट मुस्लिम लॉ के अंदर क्या प्रोविजन था कि एक मुस्लिम अगर उसे अपनी प्रॉपर्टी की विल बनानी है तो वो सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी की विल बना सकता है, वो पूरी होल प्रॉपर्टी की विल नहीं बना सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। अगर उसे वक्फ में भी देता था तब भी वो क्या करता था, 1/3 का ही वक्फ बनाएगा। तो मुस्लिम लॉ के अंदर इस चीज़ को अबॉलिश करके बोला गया एक यूनिफॉर्म लॉ लेकर आए, सभी रिलीजन के ऊपर इक्वल होगा, जो कि अगर किसी भी पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड विल बनानी है तो वो अपनी होल प्रॉपर्टी की विल बना सकता है। तो आप यूसीसी से क्या समझे, यूसीसी का मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जो सिविल लॉज हैं फैमिली को लेकर, ठीक है, वो सभी पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, सेम एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का हो, चाहे क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई मैटर नहीं करता रिलीजन, यहाँ पर सभी के ऊपर सेम लॉज एप्लीकेबल होंगे फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। बट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। उत्तराखंड हमारी फर्स्ट स्टेट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस। वैसे फर्स्ट स्टेट कौन सी है, गोवा है, गोवा है। किसने हम लॉन्च की थी पोर्टल, पुष्कर सिंह धामी ने ये यूसीसी लाने के साथ साथ ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च किया और उसके साथ साथ मैरिज में चेंजेस लेकर आए, मैरिज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया किस तरह से होगा, डाइवोर्स के बारे में बताया, इनहेरिटेंस से रिलेटेड बताया, फादर को भी इनहेरिटेंस में क्या इक्वल राइट दिया, किससे रिलेटेड, सन से रिलेटेड, मतलब सन, वाइफ, डॉटर, वाइफ, इन सभी के कंपैरिजन में फादर को भी क्या मिलेगा, सेम राइट मिलेगा, इक्वली इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, विल से रिलेटेड बताए। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा।